वेलकम बैक मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आज की इस वीडियो में हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। एक्सरसाइज की ये हैं क्वेश्चन 1 से लेकर साइन एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बाई और एक्स दोनों टर्म्स हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर 2 बाहर है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखेंगे, जो एक आएगी 3 बाहर, फिर बाई की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स। अब साइन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोस x होगी, और उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स को आइसोलेट कर देना है क्योंकि हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। यहां 2 ये डेरिवेटिव 1 आएगी, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस x, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स, यहां कोस एक्स है, 2 इधर चला गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग लिख देंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब 2x, तो 2x की डेरिवेटिव कैसे करेंगे? 2 बाहर, और x की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, y की डेरिवेटिव लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, अब साइन y आएगा, तो साइन y की डेरिवेटिव आएगी कोस y। लेकिन जब भी एंगल में y आए या y की डेरिवेटिव करेंगे तो y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी करनी है, तो आगे हमने लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स के केस में भी लिखते हैं लेकिन वो 1 हो जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स तब लिखना है जब हमें y की डेरिवेटिव करनी पड़े, जैसे यहां और यहां की। तो यहां से हमें मिलेगा 2, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव तो 1 आएगी, प्लस 3 आगे डी वाई ओवर डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कोस वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन लेना है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3, और ये कोस वाई इस साइड चला जाएगा इस सारी टर्म के साथ, तो यहां हमें मिलेगा कोस वाई, और ये टर्म मैं राइट साइड को शिफ्ट कर देता हूं। मुझे सिर्फ डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो यहां हमें मिलेगा -2 ओवर 3 माइनस कोस वाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें दिया है ax प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई। तो हम हर बार की तरह यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर कांस्टेंट है a, तो a बाहर, x की डेरिवेटिव अब मैं सीधी लिख देता हूं 1, फिर यहां पर बाय b कांस्टेंट है बाहर लिखा। अब देखिए ये बाई स्क्वायर है, यहां पर पावर फॉर्मूला लगेगा जैसे x पावर n की डिफरेंशिएशन होती है, मतलब पावर बाहर फिर एक पावर कम करेंगे, पहले पावर 2 थी अब एक घट के 1 रह गई, उसके बाद ये पावर हट जाती है तो बचेगा क्या बाई, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ बाई रहेगा। यहां कोस बाई, तो कोस बाई की डेरिवेटिव आएगी माइनस साइन बाई। अभी तो कोस की हुई डेरिवेटिव लेकिन एंगल की अलग से आएगी, तो यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से। अब हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स अलग से निकाल लेंगे, सो डी वाई ओवर डी एक्स हमें मिलेगा, यहां से मिलेगा 2b बाई, और देखिए यहां से माइनस साइन बाई, तो लेफ्ट साइड में जब साइन बाई को ट्रांसफर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये टर्म अकेली है क्योंकि ये और ये तो आ गई यहां पर, ये अकेली है तो -a बचा।
हमें dy ओवर dx चाहिए, तो यहां पर माइनस a ओवर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2b बाई प्लस साइन बाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें दिया है x बाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस वाई। तो हर बार की तरह हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर यहां पर देखिए अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला फंक्शन जो है वो x है और दूसरा है y। तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस, अब सेकंड को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट की जो कि है x। यहां पर देखिए यहां पर है x पावर n की जैसा, मतलब पावर फंक्शन, पावर रूल लगेगा, तो पावर बाहर, फिर एक पावर कम कर दी, y बचा। अब अकेले y की डिफरेंशिएशन dy ओवर dx लिखेंगे। देखिए यहां पर कैसे हो रहा है, पहले 2 मतलब पावर जो है वो पावर बाहर लिखते हैं, फिर एक पावर कम कर देते हैं तो y बचा। अब इस y की डेरिवेटिव तो वो आएगी ddx ऑफ y। अब इक्वल टू टेंजेंट x की डेरिवेटिव, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो होगी सीकेंट स्क्वायर x। y जब भी आए उसकी डेरिवेटिव आएगी ddx ऑफ y या dy ओवर dx लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हर टर्म से dy ओवर dx कॉमन लेना है। जब dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो हमें पहली टर्म से मिलेगा x, यहां से, यहां देखिए ये x है, यहां नहीं लेना कॉमन, यहां से, तो यहां मिलेगा 2y, फिर एक ये है, तो जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो -1 बचेगा। बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड में ही रखेंगे। सीकेंट स्क्वायर x, ये टर्म देखिए y इंटू इसकी डेरिवेटिव बनेगी 1, तो जब राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहां से हमें मिलेगा -y। ये टर्म यहां आ गई, ये टर्म ये आ गई, और ये यहां आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर, सारी टर्म यूज हो चुकी है। अब हमें सिर्फ dy ओवर dx लिखना है, तो वो आएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई ये टर्म x प्लस 2y -1, और ये हमारा आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये जब मिक्स फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के, तो हम डायरेक्ट यहीं से लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से सबसे पहले एक्स स्क्वायर पावर फार्मूला से पावर बाहर, फिर एक पावर कम कर दी और एक्स की डेरिवेटिव 1 आई, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2x ही रहेगा। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू वाई मतलब x फर्स्ट फंक्शन, y सेकंड फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन y की डेरिवेटिव, फिर y को एज इट इज लिखेंगे, और x की डेरिवेटिव जो आएगी 1 प्लस पावर फॉर्मूला 2 बाहर, एक पावर कम कर दी, इसमें और इसमें देखिए फर्क, इसकी डेरिवेटिव 2x आई, इसकी 2y आएगी, लेकिन इसकी डेरिवेटिव के साथ हमें dy ओवर dx भी लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने dx ओवर dx लिखा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 आई, ये 1 नहीं आएगी, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और आगे है 100, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, जो भी कांस्टेंट हो उसकी डेरिवेटिव 0 आती है। अब हम dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से x, यहां से मिलेगा 2y, बाकी सभी टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से -2x और ये -y मिलेगा। फिर dy ओवर dx हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -2x -y, और ये x प्लस 2y, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 81।
तो यहाँ पर फिर से हम वैसा ही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इस टर्म में देखिए तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला, सबसे पहले पावर बाहर, एक पावर कम कर देंगे, फिर बिना पावर के तो x बचेगा, उसकी डेरिवेटिव 1 आएगी, प्लस अब यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा y, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है, फिर दूसरे की डेरिवेटिव, तो y की डेरिवेटिव आएगी dy/dx, प्लस अब दूसरा फंक्शन ये एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव करनी है पहले की एक्स स्क्वायर की, जो आएगी 2x, प्लस अब यहां से फिर दो फंक्शन हो जाएंगे, x फर्स्ट फंक्शन, y स्क्वायर सेकेंड, तो यहां फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव आएगी x की 1, फिर प्लस अब y क्यूब, देखिए इसमें और इसमें फर्क, इसकी डेरिवेटिव आ गई 3x स्क्वायर इंटू 1, इसकी डेरिवेटिव भी 3y स्क्वायर आएगी, पावर बाहर एक पावर कम करके, लेकिन यहाँ पर 1 आया था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा dy/dx, और 81 की डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, y स्क्वायर की डेरिवेटिव आएगी 2y इंटू dy/dx, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। अगले स्टेप में dy/dx कॉमन लेना है हर टर्म से, जहां जहां dy/dx है, सबसे पहली ये टर्म, यहां से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर मिला, यहां से देखिए 2xy, उसके बाद देखिए यहां से 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3x स्क्वायर है, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया -3x स्क्वायर, यहाँ 2xy है, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया 2xy, यहाँ y स्क्वायर है, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया -y स्क्वायर। उसके बाद देखिए dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, ये सभी माइनस टर्म है, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कोस xy इज इक्वल टू k, तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे हम पहले लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर y है, हमने कोस स्क्वायर y नहीं लिखना है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर y का मतलब ऐसे है, साइन y पावर 2, इसको हमने ऐसे नहीं पढ़ना है, साइन y स्क्वायर, इसमें और इसमें फर्क है, ये जो लिखा है वो इसके जैसा है, ये नहीं लिखा है, इसकी डेरिवेटिव आएगी कोस y स्क्वायर, इसकी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बाहर पावर है, तो पहले पावर निकलेगी, फिर एक पावर कम होगी, और फिर बिना पावर के डेरिवेटिव साइन y बचेगा, उसकी डेरिवेटिव आएगी कोस y, फिर साइन हटेगा तो उसकी आएगी dy/dx। हम यहाँ दोबारा से लिखते हैं, तो मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले पावर बाहर, फिर एक पावर कम कर देंगे, ये आएगा साइन y, फिर बिना पावर के साइन y बचेगा, उसकी डेरिवेटिव होगी कोस y, फिर साइन हट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, उसकी डेरिवेटिव ddx ऑफ y, प्लस अब यहां पर देखिए कोस xy, मतलब xy जो है वो एंगल है, इकट्ठा है xy, तो बाहर क्या है, कोस है, और कोस x की डेरिवेटिव या कोस के आगे जो कुछ लिखा है उसकी डेरिवेटिव कैसे आएगी, माइनस साइन और जो आगे उसके एंगल है, फिर अब ये कोस हट जाएगा, सिर्फ xy बचेगा,
तो उसकी डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से आएगी। फर्स्ट फंक्शन, फिर बाई की डेरिवेटिव, आगे बाई, फिर एक्स की डेरिवेटिव जो आएगी 1, और कांस्टेंट के कुछ भी लिखा हो उसकी डेरिवेटिव 0 आएगी, कांस्टेंट जो मर्जी हो। अब उसके बाद हमने dy ओवर dx कॉमन लेना है, तो dy ओवर dx कॉमन लेंगे, यहां से हमें मिलेगा 2 साइन बाई कोस बाई। यहां से देखिए जब इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx मिलेगा माइनस साइन एक्स बाई, और ये x है तो इस x को मैं यहां लिख देता हूं पहले। अब ये हो गया, जो बचेगा वो राइट हैंड साइड में, ये टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ये y यहां आ जाएगा, y इंटू साइन एक्स बाई। अब सारी टर्म यूज होगी, तो इसके बाद dy ओवर dx कितना आएगा, ये जो लिखा है हमने ऐसे रहेगा, y इंटू साइन एक्स बाई, और ये टर्म। अब इसको देखिए, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2y, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। लिख देंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहां पर फिर से साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब पावर है बाहर, तो हम पावर से शुरुआत करेंगे, पावर बाहर रखेंगे, फिर एक पावर कम करके यहां पर आएगा 2 साइन एक्स। अब देखिए पावर हटेगी तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स। अब हम लिखेंगे साइन एक्स की डेरिवेटिव, तो यहां पर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 साइन एक्स, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई है, तो बाहर लिखेंगे इसकी पावर, 2 बाहर, एक पावर कम कर देंगे, बचेगा कोस बाई। अब बिना पावर के जो है कोस बाई, हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोस बाई, और 1 की डेरिवेटिव तो 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे 2 साइन एक्स, क्योंकि जो डेरिवेटिव हो चुकी है वो एज इट इज। अब यहाँ साइन एक्स है तो उसकी डेरिवेटिव होगी कोस एक्स प्लस 2 कोस बाई। अब कोस डेरिवेटिव, कोस बाई की डेरिवेटिव आएगी माइनस साइन बाई। अब देखिए कोस भी हटेगा, सिर्फ y बचेगा, उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे dy ओवर dx। यहां भी वैसे ही हुआ था, साइन x की डेरिवेटिव हुई थी, कोस x आई, फिर साइन हटा, x बचा, उसकी डेरिवेटिव 1, हम 1 को ज्यादातर लिखते नहीं हैं, इक्वल टू 0। अब सिर्फ हमें dy ओवर dx चाहिए, तो सिर्फ dy ओवर dx कैसे मिलेगा, बाकी टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, एक ही टर्म है तो इसी टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स ये टर्म इनटू कोस एक्स, और यहां से 2 साइन बाई कोस बाई। अब यहां से देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये मिलेगा साइन 2x एंड 2 साइन वाई कोस बाई, ये बराबर होगा, एंगल है 2y, और ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने साइन 2x ओवर कोस 2y को टेंजेंट में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां पर एंगल दोनों जगह अलग अलग है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। मुझे पूरी उम्मीद है